गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। JSKM क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी पढ़ रहे थे नहीं, मैथ पढ़ रहे थे। आप लोग भूल जाते हैं तुरंत। मैथ पढ़ रहे थे और घनमूल पढ़ रहे थे, है ना। तो घनमूल में हमने पढ़ा था बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल मात्र 1 सेकंड में हल करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे दशमलव में आने वाली संख्याएं। दशमलव घनमूल, बड़ी से बड़ी संख्या तो होती है लेकिन दशमलव लगा के दे दिया जाता है। और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले कई बार सभी में आ चुका है ना। इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत भ्रमित करने वाले होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट के साथ साथ भ्रमित करने वाले होते हैं। आप लगाते रहिए, दशमलव में भूल जाएंगे, गलत हो जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे आप, सीधा सा सरल फार्मूला जो हमने आपको बताया है 1 सेकेंड वाला, ज्यादा वाला नहीं, 1 सेकेंड वाला फार्मूला आपको अपनाना है और बड़े से बड़े सवाल का हल आपको दे देना है ना। कैसे अपनाएंगे, आपको हमने बताया था, जो संख्या आपको दे दी जाए सबसे पहले आप उसमें से पिता को अलग कर दीजिए, लड़कों को अलग कर दीजिए। लड़के कितने अलग होंगे, 3 लड़के अलग होंगे। किधर से अलग होंगे, इकाई की तरफ से अलग होंगे, है ना। हमने आपको बताया था, मान लीजिए इस प्रकार में कोई संख्या दे दी गई है तो आपको इकाई इधर से चलना है, इधर से जो 3 लड़के मिल जाए उनको पकड़ के अलग बंद कर देना है और जो लोग बच जाए उनको अलग कर देना है। याद आ रहा है कुछ, है ना। उसके बाद क्या करना है, इसमें जो सबसे किनारे वाला लड़का होगा इसका आपको घनमूल निकाल लेना है और उसके सबसे किनारे वाला अक्षर शब्द यहाँ पर लिख देना है ना। और फिर इसको क्या करना है, ये जिसके बीच में आता होगा उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसी को पकड़ करके यहाँ पे चिपका देना है ना। याद आ गया। चलिए अब हम इसी तरीके से देखते हैं घनमूल में हमेशा यह बात हमें याद रखनी है ना। घनमूल संख्याओं में हमेशा ये बात याद रखनी है कि दशमलव के दाहिनी ओर अंकों की संख्या 3 के गुणज में होनी आवश्यक है। क्योंकि घन कब निकलता है, दो संख्याओं गुणा करते हैं तब घन बनता है क्या? नहीं, दो संख्या गुणा करने पर वर्ग बनता है, 3 संख्याओं का गुणा करने पर घन बनता है। तो घन, किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हमें 3 संख्याओं का होना आवश्यक है। मान लीजिए आपके उसमें दे दिया गया 0.08, इसका घनमूल आप निकालिए। इस तरह के सवाल हमने कहा था भ्रमित करने वाले, इस तरह के सवाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पिछले 2017 और 18 में दोनों में आए थे। हमने देखा था, ये सवाल दोनों में आया था। तो अब इस प्रकार का सवाल आप इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, फिर कैसे आएंगे, तो ये ध्यान रखना है कि दशमलव के दाहिनी तरफ, दशमलव का दाहिनी तरफ क्या है, ये है, ये दशमलव का दाहिनी तरफ है, ये है बाईं तरफ। तो दशमलव के दाहिनी तरफ 3 के गुणज में अंक होने चाहिए। यहाँ अंक कितने हैं, 1 और 2, तीसरा अंक नहीं है। तो हम तीसरा अंक क्या करेंगे, 0 इसके आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.080 है ना। तो जब तक इसमें हम नहीं बदलेंगे तब तक इसका घनमूल संभव नहीं है, इसका घनमूल हम नहीं निकाल सकते, है ना। तो इस प्रकार के यदि कहीं भी अंक दे दिए गए तो हमें सबसे पहले उनको 3 के फॉर्म में, सही फॉर्म में उनको लाना है ना। ये अपना फॉर्म भूल चुके हैं। जिस क्रिकेट प्लेयर क्या करता है, क्रिकेट का फॉर्म भूल जाता है और फिर वो अच्छे प्रकार से क्रिकेट नहीं खेल पाता है ना। तो पहले इनके हम सही फॉर्म में इनको लाएंगे, 3 के रूप में ले आएंगे। उसके बाद हम अपना फार्मूला 1 सेकेंड वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाना है, 1 सेकेंड वाला फार्मूला लगाना है और उस पर लगा लेना है। जैसे आपका कोई सवाल ऐसे दे दिया गया, घनमूल निकालिए और इसमें लिख दिया गया, तमाम 0 लगा दिए गए, है ना। इसका घनमूल निकालिए। अब आपको इसको घनमूल निकालने लगे, 0 बढ़ाए, क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, फिर नीचे 1 लिखते हैं, फिर 0 लगाते हैं, फिर इसका घनमूल निकाले, फिर उसका निकाले, फिर भाग दिए, फिर लगाए, काफी समय व्यतीत हो जाता है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 सेकेंड वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा 1 सेकेंड का फार्मूला है, किनारे से जो 3 भैया हैं उनको हमें अलग कर लेना है। तुरंत इनको अलग एक कोठरी में बंद कर दिया,
बंद कर दिया, और जो बचे भैया उनको अलग कोठरी में बंद कर दिया, जितने लोग बच गए उनको अलग कोठरी बंद कर दिया। पहला काम। दूसरा काम क्या है, आए चुपके से किनारे से आए, और जो किनारे भैया मिल गए उनको पकड़ ले गए, पकड़ लिया तो उनको उनकी कुटाई कर दी और घनमूल उनका निकाल लिया। पकड़ लिया, इनको 4 आया था, 4 की कुटाई की, इनका घनमूल निकाला, कितना आया 64। इनका घनमूल कितना आया 64। और 64 में हमें क्या करना है, जो इकाई वाला भैया है उसी को रख देना है। इकाई वाला भैया हमने यहाँ पे रख दिया, चलिए रख दिया, बहुत अच्छी बात है। इकाई वाले भैया को हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो इधर जो जितने लोग बचे थे इनको देखेंगे कहाँ आ रहे हैं। अब देखिए भैया इस कहीं आ रहे हैं 0, ये भी 1 से बड़ा है, 1 होता तब तो यहाँ आ सकता था, अब 0 है तो इससे भी ऊपर अर्थात 0 ही होगा, तो हमने यहाँ पे 0 भी लगा दिया और ये लगा ही वापस से, ये आपका आंसर हो गया ना। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो 1 सेकंड में आप इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। भाई मान लीजिए इस प्रकार का सवाल आपको दे दिया गया, इसका आपको घनमूल निकालना है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम किनारे से आएंगे, चुपके से जो 3 लड़के होंगे उनको पकड़ ले जाएंगे, पकड़ ले लिया, और जो बचे इसमें नहीं बचे हैं, कहीं बचते हैं कहीं नहीं बचते हैं, कोई मतलब नहीं, बचे तो देखा जाएगा, नहीं बचे तो कोई बात नहीं, है ना। तो क्या किया, और फिर किनारे से आए, जो किनारे था उसको पकड़े, उसका घनमूल निकाल लिए। अब 8 का घनमूल कहाँ है, 8 8 8 8 8 ये मिल गया, इसका घनमूल 512। 512 में इकाई में क्या है 2 है, हमने 2 चुपचाप लिख दिया। अब इधर कुछ बचा था, कुछ नहीं बचा था, तो ये 10 चुपचाप यहां लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, ये 10 यहां लग गया, इसका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से 1 सेकंड, ये सेकंड प्रणाली है, 1 सेकंड में सवाल हल करो, और 1 सेकंड में सवाल हल करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करो, है ना। समझ गए। तो इस प्रकार से आप ये जो सवाल आते हैं उनको आपको हल करना है। अगर कहीं भी लिख दिया गया और उसमें 3 के गुणज में संख्या नहीं है, तो हमें 3 के गुणज में पहले उसको बनाना होगा, है ना। चलिए होमवर्क आपको दे रहे हैं, इस प्रकार के सवाल आप लगा करके और फिर हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है, बता देंगे ना। तीन सवाल आपके हो गए। ये तीनों सवालों को हल करके और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई दिक्कत होती है तो वो भी हमें बताइए, हम आपकी समस्त समस्याओं को अतिशीघ्र हल करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, सितंबर माह में आप लोगों की परीक्षाएं हैं, अच्छे प्रकार से तैयारी करिए और इस प्रकार के जितने भी सवाल आपके अभ्यास में मिल जाएं उन सभी सवालों को पकड़ के रगड़ डालिए, सारे सवालों को लगाइए और 1 सेकंड में आपको लगाना है, हल करना है। 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, है ना। अगर उससे ज्यादा समय लग रहा है तो समझ लीजिए आपका ये जो टॉपिक है ये सही प्रकार से क्लियर नहीं हुआ है। बार बार इस पे अभ्यास करिए और बार बार देखिए, वीडियो को पॉज करके सवाल लगा करके दोबारा फिर देखिए कैसे हमने बताया है आपको, उसी प्रकार से आप लगाते रहिए और इसको देखते रहिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो अवश्य हमसे संपर्क करिए, हम आपकी समस्याओं को दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।